हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 के बारे में। भाई मैंने कहा जब ऑलरेडी इसका इतने 14 सालों बाद इसका पार्ट 6 आया था, यानी अपने फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। तो जिन भी लोगों को नहीं पता कि ये अपने 6 पार्ट तो है, बट इसके पहले के 5 पार्ट में क्या हुआ था, वो क्यों स्टार्ट हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने कहा कि चलो भाई एक बार इसके बारे में भी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अपनी जो पहली मूवी आई थी यानी फाइनल डेस्टिनेशन, इट वाज रिलीज इन 2000। हाँ, आज से 25 साल पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया था। और अगर मैं इस मूवी के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, देखो जो इस मूवी के ओरिजिनल डायरेक्टर है यानी अपने जेफरी रेडरिक। तो बेसिकली जब उन्होंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी थी जिस स्टोरी में लिखा हुआ था कि एक वुमेन थी, बेसिकली एक माँ थी, जिसने अपनी बेटी को कहा था कि बेटी जो तुम इस प्लेन में जाने वाली हो और इस प्लेन और इस वाली फ्लाइट को तुम टेक ऑफ मत करना, क्योंकि मुझे ऐसी पर्सनली गट फीलिंग आ रही है जो मेरी गट फीलिंग अच्छी नहीं है। एंड उसकी माँ की गट फीलिंग बिल्कुल सही निकलती है, वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है जो उसकी बेटी लेने वाली थी, बट उसकी बेटी ने छोड़ दिया था। इसका प्रॉपर ऐसे आर्टिकल वगैरह बना के एक ऐसा शॉर्ट एपिसोड वगैरह बना के द एक्स फाइल नाम से इन्होंने इसको रिलीज और लॉन्च कर दिया था। जब इसको अपने जेफरी रेडिक ने पढ़ा तो भाई वो पागल हो गया। कहता भाई ये क्या ही लिखा है, सोचो अगर हम इसके ऊपर एक फुल फ्लेज मूवी बना दे। तब अपने फाइनल डेस्टिनेशन का ओरिजिन हुआ था कि अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी अपनी आखिरी जो जगह है वो मौत ही है। पर मौत को अगर तुम अगर रोक भी दोगे, तुम उसको चकमा तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो अब बात करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 के प्लॉट और स्टोरी के बारे में। अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो इसमें दिखाते हैं एक हाई स्कूल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है एलेक्स। और वो अपनी फ्लाइट ले रहा होता है वॉली एयरलाइंस फ्लाइट 180, जो और वो ये अपने क्लासमेट के साथ ले रहा होता है, अपने टीचर के साथ ले रहा होता है, और ये अपने स्कूल की ट्रिप के लिए, आई मीन अपने हाई स्कूल की ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं पेरिस में, फ्रॉम क्वींस। एंड भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो भैया मुझे मेरे घर वाले इंडिया गेट तक नहीं भेजते थे, खैर छोड़ो, वो एक बात हो गई। तो भाई बैक टू द स्टोरी, ऐसी वो प्लेन में बैठ जाता है। इतने में उसको एकदम से प्री मॉनिशन होता है। बेसिकली प्री मॉनिशन का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो तुम्हें अभी दिख चुकी है। उसको एकदम से दिखता है कि भाई ये चीजें हुई, यहाँ से इसका निकला प्लग, यहाँ से इसने बैग से ऐसे ऐसे किया, और उसके बाद हमारी पूरी फ्लाइट का ऐसे क्रैश हो गया और वो पूरी फ्लाइट फट गई। और ये चीज एकदम से उसको उसके ये आता है विजन में, और वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं ये तो सच में होने वाला है। जब उसको दिखता है कि ये चीजें फिर से हो रही होती है अपने टेक ऑफ से पहले, एकदम से वो बहुत ज्यादा हाइपर होने लगता है। और भाई इस वजह से जो उसका दोस्त होता है कार्टर, वो उसे कहता है शांत हो जा शांत हो जा, बट भाई वो कार्टर कहता है तू यहाँ से फटाफट निकल, ये फ्लाइट यहाँ पे ब्लास्ट होने वाली है। अब भाई फ्लाइट वाले इतने कहाँ सुनते हैं, तो वो अपने एलेक्स को, कार्टर को, एलेक्स के दूसरे दोस्त टॉड को, एंड जो अपने कार्टर तो उतर होता है जिस वजह से जो कार्टर की गर्लफ्रेंड होती है टेरी, एंड साथ में जो इनकी क्लास टीचर होते हैं यानी अपने वेलेरी, ये पांचों जैसे अपने प्लेन से उतरते हैं और अपने टीचर के पीछे दोस्त के जो चमचे होते हैं वो भी अपने उतर जाते हैं। तो टोटली 7 लोग होते हैं जो इस फ्लाइट को नहीं लेते। एंड जैसे ही वो नीचे आते हैं, फ्लाइट अपनी टेक ऑफ करती है पेरिस के लिए, और ये रास्ते में ही अपने आसमान में इनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो जाती है। और जैसे अपनी फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है, वहां पे जो एफबीआई के एजेंट आ जाते हैं और उनको अपने एलेक्स पे शक होने लगता है कि इसने जो जो चीजें जैसी कही अपने फ्लाइट के बारे में वो बिल्कुल वैसी हुई, और ये खुद तो उतर गया बट इसने उस फ्लाइट को ब्लास्ट होने दिया। तो कहीं इसी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है दया के पूरे सर्वाइवर्स होते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं अपने उनके मेमोरियल पे, जिसको ऑलरेडी 39 डेज हो चुके होते हैं। और इतने में दिखाते हैं एक कुछ अजीब सा और भाई बहुत अनयूजुअल सा चेन का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो टॉड होता है यानी जो अपने एलेक्स का दोस्त होता है, वो गलती से खुद को एक चेन से ऐसे उल्टा बांध लेता है अपने शावर के आगे, जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और पहले तो किसी को लगता है कि भाई या तो ये सुसाइड है या फिर ये अपनी एक्सीडेंट वाली मौत है। पर जैसे जैसे एलेक्स होता है, जब उसके बारे में वो और छानबीन करने लगता है, तब उसको पता लगता है कि भैया मौत को तुम छुप सकते हो, मौत से तुम भाग सकते हो, बट मौत को तुम अपने अचंभित तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मौत को तुम ऐसे पीछे से धुतकार तो नहीं सकते। तो एक एक करके मौत अब हम सबके पीछे आएगी और हम सब में से कोई भी नहीं बचना। इस बात को फिर से अपने एलेक्स की कोई भी नहीं मान रहा होता। टॉड के मरने के बाद जो अपनी टेरी होती है उसके सामने भी एक बस आती है और भाई वो उसको कुचल के चली जाती है, जो अपने कार्टर की गर्लफ्रेंड होती है। एंड फिर उसके बाद ये चीज अपने एलेक्स को और अच्छे से समझ आ जाती है कि भैया जिस सीक्वेंस में मैंने अपने सपने में यानी मैंने अपने
प्रीमोनेशन में मैंने लोगों को मरते हुए देखा था, उसी सीक्वेंस में अब लोग मरते रहेंगे। सबसे पहले टॉड मरा था, उसके बाद टेडी मरी थी, अपने वेनेसी की बारी है, यानी अपनी टीचर की बारी है। और जैसे ही अपना जो एलेक्स होता है वो अपने टीचर को बचाने के लिए जा रहा होता है, इतने में अपने टीचर का पूरा घर एक्सप्लोड हो जाता है और जो एक चक्कू होता है वो उनके पूरा अच्छे से लग जाता है, तो यहाँ पे टीचर भी मारी जाती है। और जब अपने वो ये इस पूरी बात को कार्टर को एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि अब ये सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं, एलेक्स, कार्टर और जो वो टीचर के 2 चमचे थे। तो कार्टर कहता है देख, इन चीजों को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, मेरी अभी अभी गर्लफ्रेंड मरी है, तो देख मुझे तो इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं है। और जैसे ये होता है तो भाई कार्टर का दिमाग खराब होता है, वो कहता है कि चलो आओ हम एक काम करते हैं, टाउन के बाहर चलते हैं। और भाई वो चारों कार में बैठते हैं और वो रेल की पटरी पे उस कार को फिट कर देता है। वो कहता है कि देख, तू कह रहा है ना कि तेरे सपने के हिसाब से अब मरने वाले हैं, हम चारों कार के अंदर है, हम चारों एक साथ तो तेरे सपने में नहीं मरे थे, तो एंड में कौन मरेगा? तेरे हिसाब से मैं मरना चाहिए, पर अब हम चारों साथ में मरेंगे। तेरी मैं इस वाली थ्योरी को यहाँ पे गलत कर दूंगा। बट उसको क्या पता था कि मौत का प्लान कुछ और था। जैसी ट्रेन अपनी पास आ रही होती है, इतने में दिखाते हैं कि वो तीनों तो बाकी के भाग जाते हैं, बट भाई कार्टर उस कार के अंदर फंस जाता है। एलेक्स हिम्मत करता है किसी तरह, जैसी कार को अपनी ट्रेन उड़ाने वाली होती है, वो कार्टर को बाहर खींच लेता है। फिर से कुछ अपने कार्टर पे गिर रहा होता है और अपना एलेक्स फिर से कार्टर को बचा लेता है। यहाँ से अपने एलेक्स को एक बात तो समझ आ चुकी होती है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे एक लाइन चल रही है और अपने एलेक्स ने कार्टर की जो डेथ है उसको स्किप करवा दिया है। वो सीक्वेंस अब नहीं रुकेगा, अब एक एक करके बाकी लोग मरेंगे। और इस चीज का पता अपने एलेक्स को कैसे चलता है कि जो मौत है वो सीक्वेंस में चल रही है और कार्टर का नंबर स्किप हो चुका है, क्योंकि उसके सपने के हिसाब से कार्टर के बाद मरता है बिली। एंड जो प्रॉपर से शेल वहां से उड़ता हुआ आया था वो अपने कार्टर के बाद बिली पे आया था, तो बिली उनके सामने मारा जा चुका था। और ये सब होने के बाद एलेक्स अपने घर में अकेला बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार अगला किसका नंबर है, मेरा नंबर है या फिर क्लियर का नंबर है। तब उसको याद आता है कि भाई मैं सबसे एंड में मरा था, मेरे से पहले तो ये क्लियर मरी थी। फिर उसके बाद वो सीधा अपने क्लियर के घर पे भाग रहा होता है, जहाँ पे दिखाते हैं क्लियर ने खुद को अपने ही कार के अंदर लॉक कर लिया है। एंड जो उसकी गैस वगैरह है वो लीक करे जा रही है, उसकी जो लाइक पेट्रोल वगैरह है वो लीक कर रहा है। एंड वहां पे वो दूर से देखता है कि कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स है जो उस पे गिरने वाली है, जिससे बिजली पैदा हो जाएगी और आग लग जाएगी और ये यहीं पे जल के मर जाएगी। जैसे वो अपनी कार गिरने वाली होती है, एलेक्स अपनी हीरो वाली एंट्री करता है और वो वहीं पे उन तारों को हवा में रोक लेता है और वो यहाँ पर क्लियर की भी जान बचा लेता है। अब इस पूरे इंसिडेंट को ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं, जहां पर ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यानी अपने एलेक्स, कार्टर और क्लियर। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपने कार्टर और क्लियर होते हैं वो कहते हैं कि यार एक चीज बता एलेक्स, अभी तक तेरे नंबर क्यों नहीं है, अभी तक तू क्यों नहीं मरने वाला हुआ? फिर उसके बाद एलेक्स कहते हैं मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरा नंबर कभी स्किप ही नहीं हुआ, मुझे अब भी डर है कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है। और ये तीनों वहां पे प्रॉपर से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी सर्वाइवल पार्टी कर रहे होते हैं पेरिस में। इतने में दिखाते हैं एक बस होती है, उसके ब्रेक वगैरह फेल हो जाते हैं और वो सीधा जो ऐसे नो पार्किंग और जो स्टॉप वाला प्रॉपर ऐसे जो बोर्ड होता है उस पे वो लगती है, वो बोर्ड उड़ता हुआ लाइक अपने जो वो नो पार्किंग वाला साइन होता है वो एक नियॉन साइन पे लगता है, वो उड़ता हुआ अपने एलेक्स की जान लेने के लिए आ रहा होता है। इतने में जो कार्टर होता है वो एलेक्स को धक्का दे देता है और वो साइन घूम के अपने कार्टर की जान ले लेता है। अब जो ये सर्वाइवल था ये इन तीनों में था और अपने एलेक्स के बाद कार्टर का ही नंबर था। तो मौत कभी नहीं रुकती और कार्टर के मरते ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है, अपने इस चीज को बताते हुए कि मौत कभी भी नहीं रुकेगी, वो तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी मौत तय है चाहे तुम उससे कितनी बार बच लो। पर्सनली भाई ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंचाइजी है आफ्टर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड फास्ट एंड फ्यूरियस। और भी लाइक हैरी पॉटर भी काफी अच्छी, उसके बारे में भी बात करनी है। तो गाइज ये था मेरा फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 1 की स्टोरी। एंड हाँ मैंने बहुत काट पीट के मैंने बहुत बेसिक बेसिक बताई और हो सकता है इसमें कुछ 2-4 इंसिडेंट आगे पीछे हो या कुछ गलत हो, क्योंकि यार इतने सालों पहले आई थी एंड मैंने आई गेस इसको कोविड में ही देखा था जब मैंने अच्छे से देखा था, बाकी तो इतनी मुझे याद भी नहीं। तो गाइज ये था मेरा इस पे ऐसे प्रॉपर रिव्यू, बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइज।